तो ओम प्रकाश राजभर के बाद अपनी एक और पुरानी सहयोगी के निशाने पर आ गए हैं अखिलेश यादव। भिड़ गए हैं जयंत चौधरी और अखिलेश यादव। इधर धीरे से अखिलेश लेते हैं चुटकी, उधर खड़ा हो जाता है सियासी बवंडर। इन सब के बीच सामने खड़े हो जाते हैं जयंत चौधरी भी, अखिलेश को उन्हीं के अंदाज में जवाब देने। और शुरू हो जाता है कभी हाथ पकड़कर चलने वाले इन धुरंधरों के बीच संग्राम। 54 से शुरू हुई ये लड़ाई मानो अब बहुत आगे निकल चुकी है। सियासी जुबानी जंग अब 120 सीटों तक पहुंच गई है, जाट के सम्मान तक पहुंच गई है। अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी पर तंज कसा तो जयंत ने भी अब ऐसा पलटवार किया कि चर्चा तेज हो गई। फिर अखिलेश को घेरते हैं जयंत, प्रत्यक्ष बड़ा हमला करते हैं जयंत। अब क्या बोले जयंत, अब कैसे ये लड़ाई बड़ी होती जा रही है आपको बताएंगे, लेकिन जानिए पहले कि ये पूरा बवाल शुरू कहां से हुआ। दरअसल कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने गठबंधन के पुराने साथियों पर तंज कसते हुए कहा था, हमने 54 का रुपया बना दिया, फिर भी छोड़कर चले गए। अखिलेश ने जयंत चौधरी का नाम नहीं लिया था, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस बयान को जयंत चौधरी से जोड़कर देखा गया। इस बयान के करीब 4 दिन बाद इस पर जयंत चौधरी पलटवार करते हैं। जयंत ने कहा कि अगर सियासत की लड़ाई में कुछ सस्ते शब्द बोलने ही थे तो उनका नाम लेकर बोल देते, लेकिन जाट समाज को टारगेट करना ठीक नहीं। और यहीं से 54 बनाम रुपया की लड़ाई ने जाट सम्मान और सियासी अहंकार का रूप ले लिया। मामला यही नहीं थमता, जयंत के समर्थन में मायावती भी उतर आती हैं। मायावती ने अखिलेश से माफी मांगने की बात तक कह दी और इस बयान को जयंत चौधरी, आरएलडी और चौधरी चरण सिंह के सम्मान से जोड़ दिया। फिर शनिवार को अखिलेश यादव ने भी बड़ा पलटवार किया। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश ने बीजेपी से आरएलडी समेत उसके सहयोगी दलों को ज्यादा सीटें देने पर तंज कसा। अखिलेश ने कहा कि अगर 30 सीटों की बात है तो 4 गुना के हिसाब से 120 सीटें दी जानी चाहिए, और अगर इतनी सीटें नहीं मिलती तो फिर ये उनके समाज के साथ साथ चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह का अपमान होगा। हम तो चाहते हैं कि भाई अगर हमने कोई बात कह दी है तो बीजेपी के लोगों को कम से कम उनका सम्मान बनाना चाहिए और उन्हें 4 गुना सीट देनी चाहिए। तो 4 गुना कितनी हो गई? 30 के 4 गुना कितना हो गया? 120 सीटें मिलनी चाहिए उन्हें। और अगर 120 सीट नहीं देते तो इसका मतलब उनके समाज का आप अपमान कर रहे हो। चौधरी चरण सिंह जी का अपमान कर रहे हो, आप चौधरी अजीत सिंह जी का अपमान कर रहे हो। अगर उन्हें 120 सीटें नहीं मिल रही हैं तो आप उनका बहुत बड़ा अपमान कर रहे हैं, और हम लोग निंदा करेंगे। उस समय निंदा प्रस्ताव पास करेंगे अगर 120 सीट नहीं मिलेंगी उन्हें तो। अखिलेश का यह बयान सीधे सीधे बीजेपी और उसके सहयोगी दलों पर हमला था। इस पर जयंत पलटवार करते हैं, कहते कि अखिलेश को आरएलडी को कितनी सीटें मिलेंगी इसकी चिंता क्यों है। अखिलेश का एक वीडियो शेयर कर जयंत बहुत बड़ी बात कह जाते हैं। जयंत कहते हैं, राष्ट्रीय लोकदल की सीटों की फिक्र है, अपनी नहीं। गुलाब जामुन रसगुल्ले की कीमत की चिंता है, गन्ना किसानों की नहीं। गाड़ी के माइलेज पर दुखी हैं, भारत की ऊर्जा स्वाधीनता की परवाह नहीं। यानी कि जयंत चौधरी इस पूरे मामले को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मुद्दों से जोड़ देते हैं, जहां गन्ना किसान और गन्ने का भुगतान लंबे समय से एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा रहा है। यानी जयंत अब अखिलेश यादव के बयान को सिर्फ अपने ऊपर हमला नहीं मान रहे हैं, बल्कि इसे इस सवाल से जोड़ रहे हैं कि राजनीति में असली मुद्दे क्या होने चाहिए। यानी जवाब पूरी तरह से राजनीतिक पलटवार का है, जिसमें जाटों के सम्मान को भी शामिल किया गया तो गन्ना किसानों के अभिमान को भी। दरअसल 2027 के चुनाव से पहले जयंत और अखिलेश की इस जंग को लेकर तमाम चर्चाएं हैं, क्योंकि एक वक्त था जब दोनों एक ही गठबंधन का हिस्सा थे। 2022 में सपा और आरएलडी 7 चुनाव लड़े थे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले दोनों की राहें अलग हो गई। जयंत एनडीए में चले गए। अब वही जयंत चौधरी अखिलेश यादव के सबसे तीखे राजनीतिक आलोचकों में नजर आ रहे हैं। इसके पीछे की पॉलिटिक्स भी समझिए। मसला है पश्चिमी यूपी का वो जाट वोटर, आरएलडी का राजनीतिक आधार, तो वहीं सपा का मुस्लिम यादव समीकरण। क्योंकि 2022 में जब मुस्लिम यादव और प्लस जाट एक साथ आए थे तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई थी। वैसे इस पर आप क्या कहेंगे? क्या ये लड़ाई कहीं थमेगी या भी और आगे बढ़ेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।